रानी का पोपट नीलकंठ की कहानी का यह चौथा भाग है। इसे सुनने से पहले आप इसके पहले के 3 भाग जरूर सुन लें, जो हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर कहानी सुन सकें। सौम्यपुर में शांति लौटने के बाद अब पूरे राज्य में एक नई चर्चा शुरू हो गई थी, रानी रत्नावली के विवाह की। दरबारियों और प्रजा का मानना था कि रानी को अब एक योग्य जीवन साथी चुन लेना चाहिए, जो न केवल उनका साथ दे, बल्कि राज्य की जिम्मेदारियां भी संभाल सके। रानी रत्नावली को कमल के फूल अत्यंत प्रिय थे। एक दिन उन्होंने एक अनोखा विचार सोचा। उन्होंने निर्णय लिया कि जो राजा एक ही दिन में स्वयं सहस्त्र, हजार कमल के फूल लाकर राजमहल को सजा देगा, वही उनका जीवन साथी बनने के योग्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी। विवाह के बाद वह राजा सौम्यपुर में ही रहकर रानी के साथ राज्य का संचालन करेगा। अगले दिन भव्य दरबार सजाया गया। देश विदेश से आए अनेक राजा अपने अपने स्थान पर बैठे थे। रानी ने सबके सामने अपनी शर्त और परीक्षा की घोषणा की। जो भी इस परीक्षा को स्वीकार करता है, उसे 1 दिन का समय दिया जाएगा, रानी ने कहा। यह सुनते ही कई राजा आत्मविश्वास के साथ खड़े हो गए। परीक्षा शुरू हुई और सभी राजा कमल के फूल खोजने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। कुछ राजा पास के तालाबों और झीलों की ओर गए। उन्हें कमल तो मिले, लेकिन वे मुश्किल से 150 या 200 तक ही थे। सहस्त्र कमल जुटाना असंभव सा लग रहा था। दरअसल सहस्त्र कमल केवल एक ही स्थान पर मिल सकते थे, नील सरोवर। यह सरोवर राज्य से दूर एक घने और भयानक जंगल के बीच स्थित था। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और जो जानते थे वे भी वहां जाने से डरते थे। समय बीतता जा रहा था। कई राजा थककर और निराश होकर वापस लौटने लगे। इसी बीच चंद्रसेन नाम का एक राजा जंगल में भटकते भटकते एक शांत झील के पास पहुंचा। वहां उसने कुछ सुंदर हंसों को देखा। वह घोड़े से उतरकर कुछ देर शांत बैठ गया और हंसों को देखने लगा। उसकी शांति और सरलता देखकर हंस उसके पास आ गए और उसके साथ खेलने लगे। तभी उनमें से एक हंस, जो मनुष्य की भाषा समझता था, उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? चंद्रसेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं रानी रत्नावली के लिए सहस्त्र कमल खोज रहा हूँ। हंस कुछ क्षण सोचकर बोला, यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। नील सरोवर नाम का एक स्थान है जहां तुम्हें सहस्त्र कमल मिल सकते हैं। यह सुनकर चंद्रसेन के चेहरे पर आशा की किरण जाग उठी। हंस ने उसे रास्ता बताया और कुछ चमकते हुए मोती भी दिए। उसने कहा, नील सरोवर के पास हजारों जहरीले सांप हैं। इन मोतियों को उनके सामने फेंकना, वे तुम्हें रास्ता दे देंगे। चंद्रसेन तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और नील सरोवर की ओर निकल पड़ा। घने जंगल को पार करते हुए जब वह नील सरोवर पहुंचा, तो दृश्य भयावह था। सरोवर के चारों ओर असंख्य जहरीले सांप रेंग रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हंस द्वारा दिए गए मोती सांपों की ओर फेंके। मोती देखते ही सांप धीरे धीरे हटने लगे और उसके लिए रास्ता बन गया। चंद्रसेन तेजी से सरोवर के पास गया और सहस्त्र कमल के फूल तोड़ने लगा। समय बहुत कम बचा था। फूल लेकर वह तुरंत महल की ओर दौड़ा। दरबार में समय समाप्त होने ही वाला था। कई राजा खाली हाथ या कम फूलों के साथ लौट चुके थे। तभी चंद्रसेन महल में पहुंचा। उसने बिना समय गंवाए पूरे राजमहल को कमल के फूलों से सजा दिया। जब रानी रत्नावली ने यह दृश्य देखा, तो उनकी आंखों में खुशी झलक उठी। पूरा महल कमल की सुगंध और सुंदरता से भर गया था।
रानी ने तुरंत घोषणा की, राजा चंद्रसेन ही मेरे जीवन साथी बनने के योग्य हैं। दरबार तालियों और खुशी से गूंज उठा। कुछ समय बाद दोनों का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। नीलकंठ भी अत्यंत प्रसन्न था कि रानी को एक योग्य और सच्चा साथी मिल गया। चंद्रसेन रानी से बहुत प्रेम करता था। वह हमेशा उनके साथ रहना चाहता था और उनसे दूर जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे रानी का अधिकतर समय चंद्रसेन के साथ ही बीतने लगा। यह देखकर नीलकंठ थोड़ा उदास रहने लगा। उसे रानी की कमी महसूस होने लगी, क्योंकि अब उसे पहले जैसा समय नहीं मिल पाता था। रानी भी यह बात समझती थी। वह जब भी समय मिलता नीलकंठ से मिलने जाती और उससे बातें करती। लेकिन विवाह के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। राजकाज, दरबार और नए जीवन के बीच समय निकालना कठिन हो गया था। एक दिन रानी ने चंद्रसेन से नीलकंठ के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। चंद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हम नीलकंठ के लिए एक सुंदर मैना ढूंढें, ताकि उसका भी जीवन खुशियों से भर जाए। रानी को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने नीलकंठ से इस बारे में बात की। शुरुआत में नीलकंठ तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वह रानी से ही सबसे अधिक जुड़ा हुआ था। लेकिन रानी के समझाने और प्रेम से कहने पर वह मान गया। अब रानी ने नीलकंठ के लिए एक सुंदर मैना की खोज शुरू कर दी। दूर उस जंगल में जहां नीलकंठ का जन्म हुआ था, भयंकर सूखा पड़ चुका था। पानी के स्रोत लगभग समाप्त हो गए थे। वहां रहने वाले पक्षी, काबर, पोपट और कबूतर प्यास और परेशानी से व्याकुल होकर नए स्थान की तलाश में भटकते भटकते आखिरकार सौम्यपुर के जंगल क्षेत्र में पहुंच गए। वे सब थके हुए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी, वे आश्चर्य से भर उठे। वह नीलकंठ था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या यह सच में नीलकंठ है? एक पक्षी ने कहा। नीलकंठ भी अपने पुराने साथियों को देखकर भावुक हो उठा। वह तुरंत उनके पास गया। वर्षों बाद हुए इस मिलन में खुशी और भावनाएं दोनों शामिल थी। सभी पक्षी बैठकर आपस में बातें करने लगे। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया, अपने जीवन की बातें साझा की। नीलकंठ ने उत्सुकता से अपने माता पिता के बारे में पूछा। यह सुनकर पक्षियों के चेहरे थोड़े उदास हो गए। उन्होंने बताया कि हालात बहुत कठिन हैं और पानी की कमी के कारण सभी को अपना घर छोड़ना पड़ा। यह सुनकर नीलकंठ का मन भारी हो गया। तभी पक्षियों ने कहा, अब हमारे पास लौटने के लिए कोई स्थान नहीं है। हम यहाँ भटकते भटकते आए हैं। नीलकंठ ने तुरंत निर्णय लिया, तुम सब मेरे साथ सौम्यपुर चलो। वहां तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। सभी पक्षी उसके साथ चल पड़े। महल पहुंचकर नीलकंठ ने रानी रत्नावली से उनकी मुलाकात कराई। रानी ने जब इतने सारे थके और परेशान पक्षियों को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था करवाई। पक्षी यह देखकर बहुत खुश हुए कि रानी नीलकंठ का कितना ध्यान रखती है और उसे सच्चे मित्र की तरह मानती है। कुछ समय बाद जब सब सहज हो गए तो बातचीत के दौरान रानी ने बताया कि वे नीलकंठ के लिए एक साथी, एक मैना की खोज कर रही हैं। यह सुनते ही उन पक्षियों में से एक ने उत्साह से कहा, हमारे जंगल में एक मैना रहती थी, मिंकी मैना। वह दिखने में बहुत सुंदर है और बेहद चतुर भी। रानी को यह सुनकर खुशी हुई। उन्होंने नीलकंठ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हम वहां जाकर उसे देखें। अगर तुम्हें वह पसंद आए तो हम उसे यहाँ ले आएंगे। नीलकंठ कुछ क्षण सोच में पड़ गया और यहीं से एक नई यात्रा की शुरुआत होने वाली थी।
आगे की कहानी अगले भाग में, जो बहुत ही मजेदार है। कहानी पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आप सभी नई स्टोरी देख सको।